हेलो एवरीवन। डायनामिक्स में आपके पास थर्ड चैप्टर चल रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले उसमें हमने एग्जांपल क्वेश्चन करे थे एक्सरसाइज के, और आर्टिकल्स भी हैं। और ये आज हमारा एटलीस्ट लास्ट लेक्चर समझ लीजिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। ए मास ऑफ 1 ग्राम वाइब्रेट थ्रू ए मिलीमीटर on each side of the middle point of its path, okay, 256 times per second, assuming its motion to be simple harmonic motion। आपके पास एक पार्टिकल दे रखा है जिसका मास कितना है 1 ग्राम का, वाइब्रेट कर रहा है किसके थ्रू 1 मिलीमीटर स्ट्रिंग के थ्रू, ओके, ऑन ईच साइड, कहाँ, ऑफ द मिडल ऑफ इट्स पाथ, इसका जो पाथ है उसके दोनों तरफ 1 मिलीमीटर पे, ठीक है, और 256 टाइम पर सेकेंड के हिसाब से वाइब्रेट कर रहा है। अज्यूमिंग इट्स मोशन टू बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, शो दैट मैक्सिमम फेस अपॉन द पीरियोडिक इज 1/10 इंटू में 512 पाई की पावर 2 डाइम्स। मतलब उसका जो टोटल जो वेट है वो आपका ये बने। शो दैट मैक्सिमम फोर्स, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ये बने आपका, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपके पास, एक पार्टिकल दे रखा है जिसका वेट कितना है 1 ग्राम दे रखा है, ठीक है, और उसकी जो वाइब्रेशन की जो स्पीड है, रोटेशन है, वो दे रखा आपको, ठीक है। टाइम फॉर 250 कंप्लीट वाइब्रेशंस, वो 256 वाइब्रेशन जो लेता है वो कितने में लेता है 1 सेकेंड में लेता है, ठीक है। तो हमें पीरियोडिक टाइम निकालने के लिए एक राउंड का निकालना पड़ता है, तो एक राउंड का निकालेंगे तो 1/256, ओके। तो पीरियोडिक टाइम हमारे पास क्या बच गया, पीरियोडिक टाइम हमारे पास होता है क्या है 2 पाई अपॉन में √μ होता ही अपने अकॉर्डिंग होता है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है 1/256, ठीक है। हमने इसको डाला, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद √μ की वैल्यू कितनी आ गई 512 इंटू में पाई आ गई, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसने क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 मिलीमीटर दे रखा है ना 1 मिलीमीटर, तो हमने इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। अब मैक्सिमम एसरलेशन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम एसरलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो एसरलेशन निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो मैक्सिमम एसरलेशन कैसे निकालते हो, म्यू इंटू में ए, म्यू की वैल्यू है आपके पास, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इधर, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, और इंटू में ए आपका दे रखा था 1/10 सेंटीमीटर, तो आपका एसरलेशन जो है वो आ गया 512 पाई का स्क्वायर बाई 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है ना। एसरलेशन पर स्क्वायर आएगा आपका, ओके। मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा था आपसे, तो मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालते हैं, मास मल्टीप्लाई फोर्स, आपने मास निकाल रखा है, मैक्सिमम फोर्स निकाल रखा है, मास कितना दे रखा है 1 दे रखा है ग्राम, तो आपके पास ये हो जाएगा, एज इट इज़ उठा के इसमें ये डाल दिए, 1 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू 1 है और एफ़ की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 512 पाई का स्क्वायर बाई 10 डाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए पॉइंट एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इन 2 ऑफ इट्स पोजिशन द वेलोसिटी आर u एंड v। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और वो उसकी 2 वेलोसिटी है u और v, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी 2 हैं उनके, अल्फा और बीटा। तो आपको दिखाना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जहाँ जहाँ भी रुकता हो पार्टिकल, अगर 2 जगह पे रुकेगा तो 2 पॉइंट उसके रेस्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो डिस्टेंस पहले पॉइंट में हमें शो करना है कि दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी ये बने v² - u² अपॉन में अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। एंड पीरियड ऑफ द मोशन इज़ दिस, पीरियड ऑफ द मोशन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पीरियडिक जो टाइम निकालते हो 2 पाई अपॉन में √μ, 2 पाई अपॉन √μ वही है ये, ओके। और एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड आपको पता है ए लेते हो, तो एक पॉइंट है जिसकी 2 पोजिशन है, और दोनों पोजीशन मतलब पार्टिकल जो है अलग अलग उस वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, अलग अलग एसरलेशन पे मूव कर रहा है, तो
वेलोसिटी जो है उनकी u और v है, और उसी के हिसाब से जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो कितना है, अल्फा और बीटा अलग अलग है। ठीक है, अब वो रुकने की पोजीशन भी तो अलग अलग होगी जब सब चीज़ अलग अलग है। तो कह रहा है कि हमें डिस्टेंस ये शो करनी है, उसके बाद पीरियोडिक टाइम निकालना है, उसके बाद एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से गिवन कितनी चीज़ें हैं, गिवन आपके पास दो चीज़ें हैं, वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है। तीसरा हमें निकालना 3 चीज़ें आपके पास, कि दोनों की पॉइंटों के बीच की पोजीशन निकालनी है, एंड उनका पीरियोडिक जो मोशन है वो ये होना चाहिए आपका, एंड साथ में एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो देखिए हमने डिस्टेंस कंसिडर कर ली। लेट x1 एंड x2 बी द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन इन द 2 केसेस। आपके पास पॉइंट एक है, पार्टिकल एक है, और केसेस 2 में लेके चल रहे हो, तो 2 केसेस में अलग अलग डिस्टेंस ले ली। ए बिंग पार्ट एम्पलीट्यूड ले लिया, ए हमने उसका एम्पलीट्यूड ले लिया, एंड टी वी द टाइम पीरियड। ओके, तो लेट एज हमें क्वेश्चन में दे रखा है यू एंड वी आर वेलोसिटी होगी ऑफ द पार्टिकल एट डिस्टेंस x1 पे एंड x2 पे फ्रॉम द सेंटर एंड विद एक्सेलरेशन कितना आपका अल्फा एंड बीटा। एक्सेलरेशन दे रखा था, वेलोसिटी भी दे रखा था कि 2 पॉइंट के ऊपर u और v वेलोसिटीज़ रहेंगी, और पार्टिकल की जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से सेंटर से वो आपकी हमने मान ली x1 और x2 मान लिया। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना ले लिया, अल्फा एंड बीटा ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो, v का स्क्वायर रूट म्यू, या फिर वी स्क्वायर रूट हटाते हो तो वी स्क्वायर इन इक्वल्स टू रूट म्यू इंटू में स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो हमारे पास 2 पोजीशन थी तो यू स्क्वायर का निकाल दिया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे दूसरा निकाल दिया। एक्सेलरेशन भी कैसे लेते हो, डिस्टेंस एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल लेते हो डिस्टेंस के, तो एक्सेलरेशन डिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेते हो तो आपने ले लिया अल्फा इक्वल्स टू माइनस म्यू x1। माइनस का साइन पता है ना क्यों आता है, क्योंकि ये मीन पोजीशन की तरफ जाता है, मतलब फिक्स पॉइंट की तरफ। एक्सेलरेशन जो है रेस्ट पोजीशन से मीन की पोजीशन की तरफ जाता है, उल्टा जाता है, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। और बीटा दूसरे के हिसाब से क्या ले लिया, माइनस का म्यू और x2। तो देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, आपके तीनों जो रिजल्ट हैं वो किसके बिहाफ पे आने हैं, तीनों रिजल्ट आपके पास ये 4 जो इक्वेशन बनाई है इन्हीं के हिसाब से आना है, और बाकी कुछ नहीं आना। ठीक है, देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें इसका यूज़ कर देंगे। तो देखिए पहले ऐड कर दिया हमने थर्ड और फोर्थ को, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का म्यू कॉमन आ गया, x1 प्लस में x2, इक्वेशन नंबर इसको 5 रख दिया। आफ्टर दैट हमने इक्वेशन नंबर 1 को घटा दिया सेकंड में से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, यू का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू में ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये घटा दिया। तो देखिए घटाने के बाद हमारे पास यहाँ से दोनों में फिर क्या कॉमन आ रहा है, म्यू कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया आपका। हमने प्रॉपर्टी लगा दी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ये हो गया आपका। ऊपर से इसका यूज़ करते हुए इसका माइनस म्यू x1 प्लस x2 की जगह हमने क्या डाल दिया, अल्फा प्लस बीटा डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ से x2 माइनस x2 और x1 जो थी वो हमने डिस्टेंस कंसिडर की हुई थी, पार्टिकल की मीन पोजीशन से ले रखी थी ना, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ही पूछ रहा था, तो आपने निकाल दी डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय h। ओके, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव क्या करना था, द पीरियड ऑफ मोशन निकालना था। तो पीरियड ऑफ मोशन कैसे निकालते हो, 2 पाई बाय रूट म्यू निकालते हो। तो मतलब कि आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आपने फर्स्ट में से सेकंड घटा दिया, और यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो थर्ड थी और फोर्थ थी, क्योंकि हमें म्यू चाहिए ना, तो थर्ड और फोर्थ जो थी इनका स्क्वायर करा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को इंडिविजुअली स्क्वायर किया, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू का स्क्वायर x1 का स्क्वायर, और दूसरी को बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और इनको क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास ये आ गया बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, और ये म्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए या तो आप इसको डिवाइड कर दो, या फिर
इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो ऊपर वाले में, या 6 की 7th में वैल्यू डाल दो, कैसे भी आपको सोल्व करना है मतलब, या इसको डिवाइड कर दो आप एज और बीस। तो जैसे ही करोगे आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की, क्योंकि पीरियोडिक टाइम के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, म्यू की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई। तो देखो टी कैसे निकालते हो, कैपिटल टी 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, आप इस पर रूट म्यू डाल दी, इसकी रूट म्यू की वैल्यू। डन। थर्ड पॉइंट में आपके पास क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है ना। तो देखिए आपके पास फर्स्ट जो थी एम्पलीट्यूड मतलब ए, एम्पलीट्यूड में आपको क्या निकालना है, ए तो निकालना है। तो ए निकालना है, आपने इक्वेशन एक उठा ली, फर्स्ट उठा ली, ओके फर्स्ट उठाई, वहाँ से हमने टर्म्स को सेपरेट करके किसकी वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ओके। अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड बच रही थी ना, थर्ड या फोर्थ में से अगर हम फर्स्ट का यूज़ करते तो थर्ड का यूज़ कर लेंगे, और सेकंड का यूज़ करते तो फोर्थ का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने लिया ए का स्क्वायर लिया, ए का स्क्वायर लिया, थर्ड से फर्स्ट ले लिया। आफ्टर दैट इसमें हमें वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर थर्ड उठाई और x1 की वैल्यू, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है x1। देखो अगर आपने फर्स्ट उठाई है तो x1 की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने सेकंड उठाई है तो x2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको फिर थर्ड और फोर्थ के हिसाब से ही मिल सकती है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट उठाया तो फर्स्ट को थर्ड को ले लिया, और यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू स्क्वायरिंग कर दिया और इसमें पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। इस म्यू की वैल्यू, ये जो आपने म्यू निकाला है, इस म्यू की वैल्यू किसमें डाली हमने, इसमें देखो म्यू हम पहले भी निकाल चुके थे सेकंड पार्ट में। तो इक्वेशन नंबर जो 8 से जो म्यू आया था वो हमने इसमें डाल दिया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें डाला, ये आपके पास बन गई। मैंने 1/म्यू स्क्वायर बाहर ले लिया, म्यू यू का स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इसमें मैंने यहाँ वहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल के डाल दी, म्यू की वैल्यू निकाल के डाला और इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है ओ ए बी की विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, हैज़ इट्स वेलोसिटी 0, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। व्हेन इट इज़ एट द पॉइंट ए एंड बी एंड इट हैज़ वेलोसिटी v, व्हेन इट इज़ हाफ वे बिटवीन दैम। आपके पास एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। व्हेन इट इज़ एट ए मिड पॉइंट ए एंड बी एंड इट हैज़ वेलोसिटी v, जब वो पॉइंट ए और बी के ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी v है। व्हेन इट इज़ हाफ वे, और जब ये हाफ वे में है मतलब ए और बी के हाफ वे में है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ओ एज ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस ए से और बी से, ओरिजिन से मतलब ए पॉइंट ले लिया, देखो ए ले लिया, बी ले लिया, और इनकी ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब मेन पॉइंट जो हमारा ओ है, उसे जो डिस्टेंस है ओ ए की तो ए है और ओ बी की कितनी है, बी रेस्पेक्टिवली। तो शो दैट द पीरियोडिक टाइम, आपको जो पीरियोडिक टाइम है वो ये दिखाना है। तो पीरियोडिक टाइम आप कैसे निकालते हो, पीरियोडिक टाइम हम निकालते हैं 2 पाई अपॉन में रूट म्यू निकालते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में आपको क्या चाहिए, रूट म्यू चाहिए। वेलोसिटी एट ए एंड बी क्या दे रखी, दोनों पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ए एंड बी आर एक्सट्रीम पोजिशन, जब पार्टिकल मोशन में था, ठीक है, और जब वहाँ पे रुका तो जहाँ पे रुका वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। तो ए और बी आर एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द मोशन, ठीक है। हमने सी उसका क्या मान लिया, मिड पॉइंट ले लिया, सी मिड पॉइंट ले लिया, जो कि हमारे पास इसकी मेन पोजीशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ ए दे रखा है ए, और ओ बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है। अब मैम एम्पलीट्यूड, ये क्या कह रहा है कि वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, हाफ है, एम्पलीट्यूड का हाफ है ना, तो वह एम्पलीट्यूड कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी। तो एम्पलीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हो, बी माइनस का a/2 निकाल सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की इसने जो वेलोसिटी दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, मीन पोजीशन की वेलोसिटी v दे रखी थी। तो देयरफॉर वहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे हमारा मीन पोजीशन o मानते हैं पहले वाले क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं।
तो वहाँ पे v आपका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल v इंटू में रूट म्यू ए निकालते हो ना। तो रूट म्यू ए की वैल्यू हमारे पास जो भी है आपके ने डाल दी, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू, तो रूट म्यू b माइनस का a बाई 2। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से इससे रूट म्यू की वैल्यू निकाल ली, तो इसका टर्म्स का ट्रांसपोज कर देंगे। टर्म्स का ट्रांसपोज किया तो आपके पास क्या आ गया, रूट म्यू इक्वल्स टू 2v अपॉन में b बाई ए, b माइनस का a। तो पीरियोडिक टाइम आपके पास क्या हो गया, 2 पाई अपॉन में रूट म्यू। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, इक्वेशन बन गई काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड्स, 3 लगातार सेकेंड्स में, द डिस्टेंस ऑफ मूविंग एट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन आर दिस। 3 लगातार सेकंड के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी जो मेन पोजीशन है उसको मेजर किया एक ही डायरेक्शन में, और जो डिस्टेंस है वो हमने क्या पाया, 155 पाया। ठीक है, और 3 कंजेक्टिव सक्सेसिव या कंजेक्टिव कह सकते हो, सक्सेसिव सेकंड्स में टाइम में, मतलब पहले फर्स्ट सेकंड में, फिर दूसरी सेकंड में, फिर थर्ड सेकंड में, तो इस टाइप का जो टाइम होगा आप वो कंजेक्टिव टाइम कहा जाएगा। तो उसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग आपका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, और उसकी जो मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो ये मेज़र की गई 155। ठीक है, शो दैट, आपको ये शो करना है पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट मतलब पीरियोडिक टाइम। तो कंप्लीट पीरियोडिक टाइम का जो पीरियोडिक टाइम है वो आपको ये शो करना है कि 2 पाई अपॉन में थीटा सेकंड, और थीटा आपका क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5 से बना है। ठीक है, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इसने हमने दे दिया कि लेट 155 बी द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजिशन एट टाइम टी। टाइम इसने बोला था कंजेक्टिव, तो कंजेक्टिव टाइम के लिए हम एक एक ऐड करके लेते हैं। तो हमने लिया टी प्लस 1 टी प्लस 2 रेस्पेक्टिवली ले लिया टाइम, और बाय रिजल्ट आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एक्स इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी निकालते हो। तो इसके हिसाब से हमने तीनों को पुटअप कर दिया, आपका इधर से टाइम डाल दिया, इधर से एक्स की वैल्यू डाल दी डिस्टेंस, तो 1 इक्वल्स टू ए साइन रूट म्यू टी, 5 इक्वल्स टू ए साइन रूट म्यू टी प्लस में 1, और 5 इक्वल्स टू ए साइन रूट म्यू इंटू में टी प्लस में 2। तो इक्वेशन कितने बना ली, 3 इक्वेशन बना ली। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को थर्ड को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो गया 6 बन गया, और इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन आ गया, तो साइन रूट म्यू टी प्लस में 2 प्लस में रूट म्यू और टी, इसके ऊपर हमने सी डी फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सी डी फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये बन गया 2 इंटू में ए साइन रूट म्यू टी प्लस में 1 इंटू में कोस म्यू। अब देखो ये चीज़ जो मैंने बॉक्स में डाल रखी है ये जानबूझ के डाली है, क्योंकि ये चीज़ आप सेकंड इक्वेशन में छोड़ के आ चुके हैं ना, मतलब आप इसने जैसे भी डिस्टेंस दी, डिस्टेंस रख दिया, टाइम रख दिया, 3 इक्वेशन बन गई। फर्स्ट एंड थर्ड को आपने ऐड कर दिया, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड किया तो राइट में आपके पास सी डी फॉर्मूलाज लग गए। सी डी फॉर्मूलाज में आपके पास वापस से सेकंड इक्वेशन जो बची हुई थी वो बन गई, और हमने उसकी वैल्यू क्या डाल दी, 5। उसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 5 ही थी ना, 5 इज इक्वल टू ए, देखिए 5 इन इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ साइन रूट म्यू टी प्लस में 1 थी, जो कि हमने इसका वैल्यू डाल दिया। ठीक है, तो ये आपके पास 6 इंटू में 10 और कोस रूट म्यू, तो रूट म्यू की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 3/5। आपको पीरियोडिक टाइम चाहिए था, पीरियोडिक टाइम आपके पास क्या है, 2 पाई अपॉन में रूट म्यू। हम यहाँ पे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसने प्रूव करवाया तो प्रूव करवाया उसके हिसाब से कोई बात नहीं, हम इसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो रूट म्यू की वैल्यू डाल दी मैंने, उस आफ्टर दैट मैंने थीटा डाल दिया, जो थीटा मेरे पास ये था। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/5। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।